नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको दिखा रहा है उससे आपको क्या आपकी बेरोजगारी पर असर पड़ रहा है, क्या आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, क्या महंगी होती स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा पर असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। तो आप अभी से उनको देखना बंद करें, वरना आने वाले समय में आपको और भी कई चीज़ों का असर नहीं होगा। तो क्या है आज की बड़ी खबर दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर ने बड़ी खबर दी है, दिसंबर माह में भी आमजन को डेंगू से राहत नहीं। दिन में गर्मी रहने से मच्छरों का प्रकोप बना हुआ है और डेंगू के मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। वहीं नगर निगमों ने भी हर साल की तरह नवंबर माह से ही फॉगिंग बंद कर दी है। फॉगिंग बंद कर दी है वो तो एक बात है, लेकिन क्या आपके एरिया में फॉगिंग हुई या नहीं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। यानी निगम ने अपने हिसाब से फॉगिंग कर दी, लेकिन फिर भी डेंगू के मच्छर किस तरह से लोगों को परेशान किया, लोगों को काट कर उनको मरीज बनाया, इस पर आप अवश्य देख सकते हैं। खूब मरीज आए, डेंगू के मरीज आए, चिकनगुनिया के मरीज आए, मलेरिया के मरीज आए, लेकिन उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप दूसरे कामों में इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि आपको अब इनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपका बच्चा बेरोजगार है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिए अस्पताल की व्यवस्था सही है या नहीं है, इससे भी आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके मन में किसी दूसरे काम के लिए इतना ज़्यादा भर दिया गया है कि आप सिर्फ उन्हीं कामों को अब आजकल टीवी मीडिया, सोशल मीडिया पर आप देखते हैं। तो दिसंबर माह में भी आमजन को डेंगू से राहत नहीं। दिन में गर्मी रहने से मच्छरों का प्रकोप बना हुआ है और डेंगू के मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। डराने वाली बात यह है कि पिछले महीने की तुलना में कम केस होने के बावजूद 90% मरीज गंभीर स्थिति वाले आ रहे हैं। इसके चलते दिसंबर के 6 दिन में 7 डेंगू पीड़ितों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स का कहना है कि पिछले वर्षों में दिसंबर माह में इतने केस नहीं आते थे और जो आते थे उनकी स्थिति गंभीर नहीं होती थी, लेकिन इस बार केस अधिक आने के साथ ही गंभीर मरीजों की संख्या भी ज़्यादा है। इसकी मुख्य वजह तापमान में गिरावट नहीं होना, वहीं फॉगिंग नवंबर माह से ही बंद होना है। वहीं उत्तरी हवाएं मैदानी इलाकों की ओर से चलने से सर्दी फिर से बढ़ गई है। तापमान में गिरावट और दिन में ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। बीते 24 घंटों में जयपुर में दिन का पारा 1.7 डिग्री लुढ़क कर सामान्य से नीचे चला गया। अब देखना यह है कि इसकी वजह से कहीं डेंगू के मरीजों में राहत मिलती है या नहीं, वरना फॉगिंग बंद करा के निगम ने तो मान चुके हैं कि डेंगू से आपको राहत मिल चुकी होगी। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 321 ऐसे अभ्यर्थियों की जांच पूरी कर ली जिनके दस्तावेज मिसमैच थे। इनमें से 312 के दस्तावेजों में गड़बड़ी मानी और इनको भर्ती के लिए अपात्र माना है। गुरुवार को ही बोर्ड की बैठक में तय हुआ कि 312 में से 254 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में कई तरह की गड़बड़ियां हैं, इसलिए ये अभ्यर्थी अपात्र घोषित करने के योग्य है। यानी पीटीआई भर्ती जांच भी पूरी हुई। बोर्ड ने 312 को अपात्र माना। इनमें से नौकरी लग चुके 254 को हटाने शिक्षा विभाग को लिखा गया है। यानी 312 और 254 अपात्र। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से हमारा सिस्टम काम करता है कि वह नकली दस्तावेज, गलत दस्तावेज देकर नौकरी पा जाते हैं। क्या हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि उनके दस्तावेजों को हम प्रॉपर तरीके से जांच करवा सकें? क्या एक केंद्रीकृत, एक वन नेशन वन दस्तावेज जांचने का सब्जेक्ट, क्या ऐसा हो सकता है? हम दूसरे कामों में वन की बात करते हैं, लेकिन दस्तावेजों को जांच करने में हम दूसरे पर डालते हैं। वही दस्तावेज, अनुभव प्रमाण पत्र वही लेकर आए जिससे कि हमारा पल्ला झाड़ सकें। राजस्थान मेडिकल काउंसिल यानी राजस्थान में चेयरमैन पद के लिए मनचाहे तौर पर मानदेय बढ़ाने और भुगतान उठाने का मामला सामने आया। 15,000 रुपए से शुरू हुआ ये मानदेय 1 लाख रुपए तक उठाया गया, जो नियमों के विपरीत था।
अब क्या इनको जो मानदेय उठा लिया, क्या वसूली का कोई आदेश निकलेगा या कोई वसूली का कोई मुद्दा उठेगा, देखना ये बाकी है। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर, राइजिंग राजस्थान में 20 लाख करोड़ रुपए आएंगे, ये दावा किया जा रहा है। पिछले दावों को भी हम देखते हैं। राजस्थान में निवेश के आंकड़ों का मायाजाल, 2 समिट का बुरा हाल, क्या राइजिंग में होगा कमाल, ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। 9 दिसंबर से राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारी है। इसमें अब तक 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। इनमें से कितने धरातल पर उतरेंगे, सवाल इसलिए क्योंकि गहलोत वसुंधरा सरकार में हुए इन्वेस्टमेंट समिट के MOU और निवेश में बड़ा गैप रहा। दैनिक भास्कर की ये बड़ी पड़ताल में ऐसे समिट, निवेश के दावों और हकीकत के अलग ही आंकड़े सामने आए। वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री, रिसर्जेंट राजस्थान का इन्होंने समिट किया था। दावा था 3.37 लाख करोड़ रुपए आएंगे, निवेश आया मात्र 33,000 करोड़ रुपए। वहीं गहलोत ने इन्वेस्टमेंट राजस्थान का एक समिट किया था। दावा था कि 12.53 लाख करोड़ रुपए का आएगा इन्वेस्टमेंट, निवेश आया 26,000 करोड़ रुपए का। अब राइजिंग राजस्थान में 20 लाख करोड़ रुपए आएंगे, ये दावा है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का। आंकड़ा बढ़ पाएगा क्या, इसकी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। अब देखना यह है कि होता क्या है वास्तविकता में। भ्रष्टाचार के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 8 नई अदालतें खोली जाएगी। विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सीकर, बारां, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोगों की ट्रायल के लिए विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना की गई है। जयपुर के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में दूसरे दिन भी सफाई कर्मचारियों, वार्ड बॉय और कंप्यूटर ऑपरेटर ने कार्य बहिष्कार जारी रखा। इसी वजह से गुरुवार को भी कीमोथेरेपी और सर्जरी नहीं हो सकी। दोपहर बाद तक कर्मचारियों को वेतन मिला और उसके बाद ही वे काम पर लौटे। अब देखना यह है कि पिछले बकाया जो पेंडेंसी रह गई उसको किस तरह से दूर किया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी तक राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट के आयोजन का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। 10 लाख से अधिक बेरोजगार अभ्यर्थी रीट के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, जबकि बोर्ड सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रहा है। शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों जनवरी में परीक्षा की घोषणा की गई थी। फिर कुछ दिन बाद ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फरवरी में रीट के आयोजन की घोषणा कर दी। अभी तक इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से बेरोजगार अभ्यर्थियों में आक्रोश है। यानी कैलेंडर जारी कर दिए गए हैं, लेकिन कितनी तैयारी है इसकी एक बानगी है। सरकार दावा कर रही है कि इसी महीने रीट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, फरवरी में परीक्षा करवाई जाएगी। अब देखना यह है, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद करीब 1 महीने का समय मिलेगा। आवेदन की तिथि और परीक्षा तिथि को लेकर पिछले 7 साल में हुई रीट का अध्ययन किया गया तो सामने आया कि इतना कम समय तो कभी भी नहीं मिला। तो क्या यह भी एक तरह से फॉर्मेलिटीज रह जाएगी रीट की परीक्षा की। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में छात्रों का रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए यूजीसी ने दाखिले, पढ़ाई, मूल्यांकन और डिग्री मिलने के तौर तरीकों को लचीला बनाया है। अगले सत्र 2025-26 से विश्वविद्यालय व कॉलेजों में साल में 2 बार जुलाई, अगस्त और जनवरी फरवरी में दाखिले होंगे। छात्र एक सत्र में 2 अलग अलग यूजी पीजी कोर्स कर सकेंगे और दोनों डिग्रियां वैध होगी। इसको और भी लचीला बनाया जाना चाहिए। जो मिनिमम मार्क्स हैं उसको भी 5 से 10% ही कर दिया जाए, क्योंकि डिग्री मिलने पर ऐसा कोई नौकरी लगने का तो कोई गारंटी होती नहीं। अब जब नौकरी लगने की गारंटी नहीं तो कम से कम वह अपनी पढ़ाई में ज़्यादा समय खराब नहीं करके और अपना और कोई रोजगार देख सके। इसके लिए आवश्यक है कि हर साल को पास कर दिया जाए और आगे वो अपने आप अगर इंटेलिजेंट होगा तो नौकरी लग पाएगा और नहीं तो वो कोई स्वयं का रोजगार ढूंढ सकेगा। भारतीय फौज का नाम जुबा पर आते ही देशभक्ति की भावनाओं से हम भारतीय जज्बों से भर जाते हैं। बीते रोज हवा में जैसे ही पायलट्स पैरोमीटर लेकर मंडराने लगे तो अदम्य साहस वाले कारनामों को देखकर ऑडियंस के भी रोंगटे खड़े हो गए। पलक झपकाए बिना कुर्सियों पर बैठे लोग हाथों में मोबाइल थामे आसमान की ओर से एकटक देखते हुए वीडियो बनाने लगे। यह वाकया देश की खातिर जान गंवा चुके भारतीय फौज के योद्धाओं और सैनिकों के सम्मान में
रविवार को होने वाले ऑनर रन से पहले गुरुवार को गांधी स्टेडियम में बीब एक्सपो के कार्यक्रम में यह आयोजित हुए। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरजीएचएस के अंतर्गत मरीजों के लाइव फोटो और फिंगरप्रिंट की अनिवार्यता की नई व्यवस्था का आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। खामियों से भरा यह आदेश अव्यवहारिक ही नहीं बल्कि अमानवीय भी है। इस नए आदेश से प्रदेश के बुजुर्ग, पेंशनर और असाध्य रोगी परेशान हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकार का प्रदेश की जनता के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं है। जूली ने कहा कि आरजीएचएस से जुड़े अस्पतालों में 1 दिसंबर से लागू इस नई व्यवस्था से मरीजों की परेशानियां बढ़ी है। जूली ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि राज्य के मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर दोनों को ग्राउंड रियलिटी की रत्ती भर भी जानकारी नहीं है, इसलिए राज्य सरकार ने इतना असंगत निर्णय देकर प्रदेश की जनता की तकलीफ बढ़ाने का काम किया है। वहीं विधायक के नाते टोंक विधानसभा के 2 दिवसीय दौरे पर आए कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने पहले दिन रात्रि विश्राम चिमनपुर गांव में किया। दूसरे दिन क्षेत्र में दौरे की शुरुआत करने से पहले पायलट ने गांव के ही रहने वाले पार्टी कार्यकर्ता रतनलाल बैरवा के घर पर हुए स्वागत, आवभगत और खासतौर पर खाने की सराहना की। पायलट ने चूल्हे पर बनी बाजरे की रोटी, मिर्ची के टपोरे और सुबह पोहे का नाश्ता सचिन पायलट ने बुधवार रात चिमनपुरा में रात्रि के दौरान ग्रामीणों के बीच बैठक चौपाल लगाते हुए लोगों से बातचीत की। मैं राजस्थान के बड़े कांग्रेस नेताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी से राजस्थान के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की पहली बार मुलाकात हुई। 45 मिनट तक राहुल प्रियंका ने राजस्थान का फीडबैक लिया। डोटासरा जूली ने संगठन की स्थिति, भीतरघात, पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं से लेकर उपचुनाव परिणामों का भी फीडबैक लिया। बताया जा रहा है कि गांधी परिवार के इशारे के बाद प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव होंगे। संभव है ऊपर से नीचे तक सारे बदले जाए। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस हाईकमान राजस्थान में डोटासरा और जूली के जोड़ी के काम से संतुष्ट है। बैठक के दौरान प्रियंका गांधी ने स्पष्ट किया कि संगठन को सशक्त बनाना कांग्रेस की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर नई पीढ़ी को मौका दे, यह सुनिश्चित करे कि पार्टी की गतिविधियों में सांसद, विधायक और अन्य पदाधिकारी सक्रिय रहे। इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस जल्द ही बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ाएगी। हाईकमान के निर्देशों के बाद प्रदेश में संगठन को नई दिशा देने की कवायद तेज हो गई है। वहीं राहुल ने साफ कहा कि आज राजस्थान के फीडबैक से ऐसा लग रहा है कि कुछ नेता पार्टी को अपनी जेब में रखते हैं। ऐसे नेताओं की जेब से पार्टी को निकालो, हर हाल में बदलाव हो। जेब में रखने वाले नेताओं का भ्रम टूटना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपने निवास पर आदर्श नगर विधायक एवं कांग्रेस के मुख्य सचेतक की अगुवाई में उनके विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष, नवनियुक्त वार्ड अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों एवं पार्षदों तथा सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। राजस्थान के सचिवालय में शुक्रवार यानी आज 3 सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। इसके लिए सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में कार्यक्रम होगा। तीनों मशीनें सचिवालय के अलग अलग कोनों में लगाई जाएगी। इसका कार्यक्रम दोपहर में रखा गया है। मांडल विधायक उदय लाल भड़ाना अपनी भाषण शैली से एक बार फिर विवादों में है। जिले की सुहाना पंचायत समिति भवन में बुधवार को विधायक भड़ाना व साहड़ा विधायक लादू लाल पिपलिया की अध्यक्षता में ब्लॉक की पहली समीक्षा बैठक हुई। बैठक के शुरू होते ही विधायक बढ़ाना ने अधिकारियों व कर्मचारियों को ट्रैप करवाने की चेतावनी दे डाली। पंचायत समिति में मिल रही लगातार शिकायतों के संबंध में बढ़ाना ने कहा कि जनता का काम नहीं करोगे तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। एक भी जगह गड़बड़ झाला मिला तो कार्यकर्ताओं को बोलकर ट्रैप करा देंगे, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। हमने पिछली सरकार के किसी भी अधिकारी को चेंज नहीं किया। जनता के बीच में भले काम करना है। जनता का काम नहीं करोगे तो सरकार सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की पहल पर प्रदेश भर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों का आयोजन 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जाएगा।
मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के साथ समुचित समन्वय करते हुए शिविरों में आमजन की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। गोगामेडी गांव में गुरुवार को सुखदेव सिंह गोगामेडी की पहली पुण्यतिथि पर उनके समर्थकों ने गोगामेडी स्मृति संकल्प कार्यक्रम रखा। इसके तहत सुखदेव सिंह गोगामेडी की अष्ट धातु से निर्मित आदमकद मूर्ति का अनावरण करते हुए 11 सामूहिक संकल्प लिए। वहीं प्रतिवर्ष 5 से 11 दिसंबर तक गोगामेडी स्मृति सप्ताह मनाने की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम में पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह तथा राजस्थान सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी पहुंचे। राजस्थान के विभिन्न जिलों की क्रय विक्रय सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर मूंग, मूंगफली, चना, सरसों की खरीद में करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों पर अब कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने सख्त निर्देश दिए हैं। रजिस्ट्रार ने घोटाला करने वालों से जल्द राशि वसूली के लिए समस्त अतिरिक्त रजिस्ट्रारों को पाबंद किया है। राशि जमा नहीं करवाने वाले अफसरों की संपत्ति को जब्त कर दिया जाएगा। डीग पुलिस ने साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत पुलिस ने 3 गांवों में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें एक एएसपी, 2 डीएसपी, 6 थाना अधिकारी, रेंज स्पेशल टीम, डीएसटी टीम, क्यूआरटी टीम और 200 पुलिसकर्मी शामिल थे। इस ऑपरेशन में पुलिस ने साइबर ठगी से जुड़े 40 लोगों को पकड़कर करीब 90 मोबाइल, 50 फर्जी सिम, 2 दर्जन से अधिक एटीएम और अन्य साक्ष्य बरामद किए। ये बहुत बड़ी खबर, अच्छी खबर, सराहनीय पहल जो आम जनता को राहत देती है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।